सभी को प्रणाम, सभी को नमन। अभी हम गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इसमें से आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। इसमें गुरुदेव बताते हैं आगे की बात संकेत रूप में कह देते हैं। ये जब गुरुदेव हिमालय पर गए थे तो दादा गुरुदेव उन्हें बता रहे हैं, गुरुदेव को बता रहे हैं कि आगे की बात संकेत रूप में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का, ये दो कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरस्चरण की पूर्णाहुति भी वहीं होगी, प्रेस प्रकाशन भी वहीं से चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया सुनियोजित रूप से वहीं से चलेगी। वह प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा चरण इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहकर करना पड़ेगा। तीनों कार्य तीनों जगह उपयुक्त ढंग से चलते रहेंगे। अभी संकेत किया है, आगे चलकर समयानुसार इन कामों की विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ बुलाकर बताते रहेंगे। 3 बार बुलाने के 3 प्रयोजन होंगे। चौथी बार तुम्हें भी चौथी भूमिका में जाना है और हमारे प्रयोजन का बोझ इस सदी के अंतिम दशकों में अपने कंधों पर लेना है। तब सारे विश्व में उलझी हुई विषम समस्याओं के अत्यंत कठिन और अत्यंत व्यापक कार्य अपने कंधे पर लेने होंगे। पूर्व घोषणा करने से कुछ लाभ नहीं। समयानुसार जो आवश्यक होगा सो विदित भी होता चलेगा और संपन्न भी। इस बार की हमारी हिमालय यात्रा में मन में वह असमंजस बना हुआ था कि हिमालय की गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहने और उनके दर्शन मात्र से विभूतियाँ मिलने की जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। हमें उनका कोई आधार नहीं मिला। वह बात ऐसे ही किंवदंती मालूम पड़ती है। था तो मन का भीतरी असमंजस, पर गुरुदेव ने उसे बिना कहे ही समझ लिया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई सिद्ध पुरुषों की? ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के दर्शन एवं हमसे मन नहीं भरा? अपने मन में अविश्वास जैसी बात, कोई दूसरा खोजने जैसी बात स्वप्न में भी नहीं उठी थी। मात्र बाल कुतूहल मन में था। गुरुदेव ने इसे अविश्वास मान लिया होगा तो श्रद्धा क्षेत्र में हमारी कुपात्रता मानेंगे। यह विचार मन में आते ही स्तब्ध रह गया। मन को पढ़ लेने वाले देवात्मा ने हंसते हुए कहा कि वे हैं तो सही, पर 2 बातें नई हो गई हैं। एक तो सड़कों की, वाहनों की सुविधा होने से यात्री अधिक आने लगे हैं, इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरे यह कि अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती है, इसीलिए उन्होंने स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया है और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते हैं, जो किसी को दृष्टिगोचर भी ना हो और उनके लिए निर्वाह साधनों की आवश्यकता भी ना पड़े। इस कारण उन सभी ने शरीर ही नहीं स्थान भी बदल लिए हैं। स्थान ही नहीं, साधना के साथ जुड़े कार्यक्रम भी बदल लिए हैं। जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो दृष्टिगोचर कैसे हो? फिर सत्पात्र साधकों का अभाव हो जाने के कारण वे कुपात्रों को दर्शन देने या उन पर की गई अनुकंपा में अपनी शक्ति गंवाना भी नहीं चाहते। ऐसी दशा में अन्य लोग जो तलाश करते हैं वह मिलना संभव नहीं। तुम्हें अगली बार पुनः हिमालय के सिद्ध पुरुषों की दर्शन झांकी करा देंगे। पर ब्रह्म के अंशधर देवात्मा सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार रहते हैं, इसका प्रथम परिचय हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में घर पर ही प्राप्त कर लिया था। उनके हाथों में विधिवत मेरी नाव सुपुर्द हो गई थी। फिर भी बाल बुद्धि अपना काम कर रही थी। हिमालय में अनेक सिद्ध पुरुषों के निवास की जो बात सुन रखी थी, उस कुतूहल को देखने का जो मन था,
वह ऋषियों के दर्शन एवं मार्गदर्शक की सांत्वना से पूरा हो गया था। इस लालसा को पहले अपने अंदर ही मन के किसी कोने में छिपाए फिरते थे। आज उसके पूरे होने व आगे भी दर्शन होते रहने का आश्वासन मिल गया था। संतोष तो पहले भी कम न था, पर अब वह प्रसन्नता और प्रफुल्लता के रूप में और अधिक बढ़ गया। गुरुदेव ने आगे कहा कि हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया है कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सको। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार और इधर हिमालय में भी रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे हम प्रबंध कर दिया करेंगे। फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कार्य शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितीक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। शरीर को क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यथित करती है। इन 6 को घर पे रहकर जीतना कठिन है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध रहने से ये प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं और तब तितिक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इस प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कषाय कल्मश भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं से जूझने के लिए आरण्यकों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर पर रहकर यह अवसर भी मिल सकेगा। इसीलिए अभ्यास के लिए जन संकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मलयुद्ध में भी सरलता होती है। हिमालय में रहकर तुम शारीरिक तितीक्षा और मानसिक तपस्या करना। इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जन संपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी। जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वह परिपक्व हुआ या नहीं। यह कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया, पर था मेरा इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए। स्वास्थ्य, सत्संग, मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि 10 इंद्रियां प्रत्यक्ष एवं 11वीं अदृश्य मन, इन सब का निग्रह कर लेने पर बिखराव से छुटकारा मिल जाता है और आत्म संयम का पराक्रम बंद पड़ने पर मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती हैं और विभूतियां जग पड़ती हैं। सशरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, अर्थ निग्रह, समय निग्रह और विचार निग्रह, ये 4 संयम हैं। इन्हें साधने वाले महामानव बन जाते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों से मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। मैं तपश्चर्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण की सुविधा कहाँ? जो मैं चाहता था वह गुरुदेव के मुख से आदर्श रूप में कहे जाने पर मैं फूला न समाया और उस क्रिया कृत्य के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव बोले, अब वार्ता समाप्त हुई। अब तुम गंगोत्री चले जाओ, वहाँ तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी है। भगीरथ शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ कर दो। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना। हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए। हमें उनका दूत गोमुख तक पहुंचा गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए। समय पूरा होने पर हम वापस लौट पड़े। अब की बार इधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई जो आते समय पग पग पर हैरान कर रही थीं। वे परीक्षाएं थीं, सो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना करना भी क्यों पड़ता। हम 1 वर्ष बाद घर लौट आए। वजन 18 पौंड बढ़ गया। चेहरा लाल और गोल हो गया था। शरीरगत शक्ति बड़ी थी। हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा।
सभी को गंगोत्री की रेती में से एक एक चुटकी दे दी व गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहाँ से साथ लेकर लौटे भी थे। दिख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा और गंतव्य भी वही था, फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंतःस्थल पर अमिट छाप छोड़ गया। हमें अपने लक्ष्य, भावी जीवन क्रम, जीवन यात्रा में सहयोगी बनने वाली जागृत आत्माओं का आभास भी इसी यात्रा में हुआ। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक ऐसे अनुभवों की कथा गाथा है जो अनेक अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणास्पद सिद्ध हो सकती है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अनगढ़ मन हारा हम जीते। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों, संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया और दूसरे जो लोग हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे उनके भ्रम का भी निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार का प्रसंग को याद करते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले से ही अर्जित न कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना अशक्य है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। यह जानकारियाँ हमें पहले नहीं थीं। हमारी हिमालय यात्रा का पूर्ण विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। वह विवरण तो लंबा है पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आशंकाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस प्रकार मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उनमें मिल सकेगा। मन साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक जैसे बन जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। पुस्तक बड़ी है, विवरण भी सुव्यवस्थित है, पर उसमें बातें थोड़ी सी ही हैं। साहित्यिक विवेचना ज़्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त हैं, इसका कारण हमने उनमें दिया है। एकांत में सूनेपन का जो भय लगता है, उसमें चिंतन की दुर्बलता ही कारण है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके ना मिलने पर एकाकीपन का डर क्यों लगे। जंगली पशु पक्षी अकेले ही रहते हैं, उनके लिए तो हिंस्र पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, साथ ही उसमें इतनी सूझबूझ भी तो होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। यदि साहस साथ दे तो हाथ, पैर, आँख, मुख, मन, बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर डरने का क्या कारण हो सकता है। वन्य पशुओं में कुछ ही हिंसक होते हैं। फिर मनुष्य निर्भर रहे, उनके प्रति अंतर में प्रेम भावना रखे तो खतरे का अवसर आने की कम ही संभावना रहती है। राजा हरिश्चंद्र शमशान की जलती चिताओं के बीच रहने की जमादार की नौकरी करते थे। केन्या के मसाई शेरों के बीच ही झोपड़ी बनाकर रहते थे। वनवासी आदिवासी सर्पों और व्याघ्रों के बीच रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सूझबूझ वाला व्यक्ति वहाँ ना रह सके जहाँ खतरा समझा जाता है। आत्मा परमात्मा के घर में एकाकी आती है। खाना, सोना, चलना भी अकेले ही होता है। भगवान के घर भी अकेले ही जाना पड़ता है। फिर अन्य अवसरों पर भी आपका परिष्कृत और भावुक मन उल्लास अनुभव कराता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अध्यात्म के प्रतिफल रूप में मन में इतना परिवर्तन तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए। शरीर को जैसे अभ्यास में ढालने का प्रयास किया जाता है, वह वैसा ही ढल जाता है। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो केवल मछलियों के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं। दुर्गम हिमालय एवं अल्प पर्वत के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले अभावों के बावजूद स्वस्थ लंबी जिंदगी जीते हैं।
पशु भी घास के सहारे ही गुजारा कर लेते हैं। मनुष्य भी यदि उपयोगी पत्तियां चुनकर अपना आहार निर्धारित कर ले तो अभ्यास ना पड़ने पर ही थोड़ी गड़बड़ रहती है, बाद में गाड़ी ढर्रे पर चलने लगती है। ऐसे ऐसे अनेक अनुभव हमें उस प्रथम हिमालय यात्रा में हुए, और जो मन सर्वसाधारण को कहीं से कहीं खींचे खींचे फिरता है वह काबू में आ गया और कुकल्पनाएं देने के स्थान पर आनंद और उल्लास भरी अनुभूतियां अनायास ही देने लगा। संक्षेप में यही है हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक का सार संक्षेप। ऋतुओं की प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान ने उपयुक्त माध्यम रखे हैं। जब इर्द गिर्द बर्फ़ पड़ती है तब भी गुफाओं के भीतर समुचित गर्मी रहती है। गोमुख क्षेत्र की कुछ हरी झाड़ियाँ जलाने से जलने लगती हैं। रात्रि को प्रकाश दिखाने के लिए ऐसी ही एक वन औषधि झिलमिल जगमगाती रहती है। तपोवन तथा नंदनवन में एक शकरकंद जैसा अत्यधिक मधुर स्वाद वाला देवकंद जमीन में पकता है। ऊपर तो वह घास जैसा दिखाई देता है, पर भीतर से उखाड़ने पर आकार में इतना बड़ा निकलता है कि कच्चा या भून कर 1 सप्ताह तक का गुजारा चल जाता है। भोजपत्र की तने की मोटी गांठें होती हैं। उन्हें कूटकर चाय की तरह क्वाथ बना लिया जाए तो पीने पर ठंड में भी अच्छा खासा पसीना आ जाए। नमक डाल लिया जाए तो ठीक, अन्यथा बिना नमक के भी वह क्वाथ बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भोजपत्र का छिलका ऐसा होता है कि उसे बिछाने, ओढ़ने और पहनने के काम में आच्छादन के रूप में लिया जा सकता है। ये बातें यहाँ इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि भगवान ने हर ऋतु की असह्यता से निपटने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। परेशान तो मनुष्य अपने मन की दुर्बलता से अथवा अभ्यस्त वस्तुओं की निर्भरता से होता है। यदि मनुष्य आत्मनिर्भर रहे तो 3/4 समस्याएं हल हो जाती हैं। 1/4 के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जा सकते हैं और उनके सहारे समय काटने के अभ्यास किए जा सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने को फिट कर सकता है। उसे तब हैरानी होती है जब वह यह चाहता है कि अन्य लोग उसकी मर्जी के अनुरूप बन जाएं, परिस्थितियां अपने अनुकूल ढल जाएं। यदि अपने को बदल लें तो फिर हर स्थिति से गुजरने के बाद भी उल्लासयुक्त बना रहा जा सकता है। गुरुदेव बताते हैं, यह बातें पढ़ी और सुनी तो पहले भी थीं, पर अनुभव में इस वर्ष के अंतर्गत ही आईं, जो प्रथम हिमालय यात्रा में व्यवहार में लानी पड़ी। यह अभ्यास एक अच्छी खासी तपश्चर्या थी जिसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का भली प्रकार अभ्यास करा दिया। जब हमें विपरीत परिस्थितियों में भी गुजारा करने से परेशानी का अनुभव नहीं होता था, हर प्रतिकूलता को अनुकूलता की तरह अभ्यास में उतारते देर नहीं लगती। एकाकी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई अवसर नहीं था, इसीलिए उनसे निपटने का कोई झंझट सामने नहीं आया। परीक्षा के रूप में जो भय और प्रलोभन सामने आए उन्हें हंसी में उड़ा दिया गया। जहाँ स्वाभिमान भी काम ना कर पाया, सोचा हम आत्मा हैं, प्रकाशपुंज और समर्थ। गिराने वाले भय और प्रलोभन हमें ना तो गिरा सकते हैं ना उल्टा घसीट सकते हैं। मन का निश्चय सुदृढ़ देखकर पतन और पराभव के जो भी अवसर आए वे परास्त होकर वापस लौट गए। 1 वर्ष के उस हिमालय निवास में जो ऐसे अवसर आए उनका उल्लेख करना यहाँ इसलिए उपयुक्त नहीं समझा कि अभी हम जीवित हैं और अपनी चरित्र निष्ठा की ऊंचाई का वर्णन करने में कोई आत्मश्लाघा की गंध सूंघ सकता है। यहाँ तो हमें मात्र इतना ही कहना है कि अध्यात्म पथ के पथिक को आए दिन भय और प्रलोभनों का दबाव सहना पड़ता है। इनसे जूझने के लिए हर पथिक को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। जो इतनी तैयारी ना करेगा उसे इसी तरह पछताना पड़ेगा जिस प्रकार सर्कस के संचालक और रिंग मास्टर का पद बिना तैयारी किए
कोई ऐसे ही संभाल ले और पीछे हाथ पैर तोड़ लेने अथवा जान जोखिम में डालने का उपहास कराए। उपासना, साधना और आराधना में साधना ही प्रमुख है। उपासना का कर्मकांड कोई नौकरी की तरह भी कर सकता है। आराधना पुण्य परमार्थ को कहते हैं। जिसने अपने को साध लिया, उसके लिए और कोई काम करने के लिए बचता ही नहीं। उत्कृष्टता संपन्न मन अपने लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय पुण्य परमार्थ ही देखता है। इसी में उसकी अभिरुचि और प्रवीणता बन जाती है। हिमालय के प्रथम वर्ष में हमें आत्मसंयम की, मनोनिग्रह की साधना करनी पड़ी है। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गई है। गुरुदेव बताते हैं, घर 4 घंटे नींद लिया करते थे, यहाँ उसे बढ़ाकर 6 घंटे का कर दिया। कारण कि घर पर अनेक स्तर के अनेक काम रहते थे, पर यहाँ तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जप के अतिरिक्त और कुछ कर सकना भी संभव न था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के और 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होने चाहिए। स्नान का बंधन वहाँ रहा नहीं। मध्याह्न को ही नहाना और कपड़े सुखाना संभव होता था। इसीलिए परिस्थिति के अनुसार दिनचर्या बनानी पड़ी। दिनचर्या के अनुरूप परिस्थितियाँ तो नहीं बन सकती थीं। गुरुदेव बताते हैं, प्रथम हिमालय यात्रा कैसी संपन्न हुई? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आग की भट्टी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर किसी भी काम आ सकने के योग्य बन गया। पिछला जीवन बिल्कुल ही दूसरे ढर्रे में चला था। सुविधाओं और साधनों के सहारे गाड़ी लुढ़क रही थी। सब कुछ सीधा और सरल लग रहा था, पर हिमालय पर पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें निभ सकना केवल उन्हीं के लिए संभव था जो छिड़ी लड़ाई के दिनों में कुछ समय की ट्रेनिंग लेकर सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं और इस प्रकार के साहस का परिचय देते हैं जिसका इससे पूर्व कभी पाला तक नहीं पड़ा था। गुरुदेव बताते हैं, प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनघड़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई असुविधा को देखकर उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम आनाकानी नहीं की, किंतु उसे कहीं भी अधिक समर्थन ना मिला। असुविधाओं को उसने अनक तो माना और लौट चलने की इच्छा भी प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को छक मारनी ही पड़ी और हल में चलने का अपना भाग्य अंगीकार करना पड़ा। यदि जी कच्चा पड़ता तो स्थिति वह नहीं बन पड़ती जो अब बन गई। पूरे 1 वर्ष नई नई प्रतिकूलताएं अनुभव होती रहीं। बार बार ऐसे विकल्प उठते रहे जिनका अर्थ होता था कि इतनी कड़ी परीक्षा में पड़ने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य की सांसारिक प्रगति का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए समूची स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बार तो मन में ऐसा तमोगुणी विचार भी आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। वह यह है कि जैसा बीसियों ढोंगियों ने हिमालय का नाम लेकर अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी है, वैसा ही कुछ करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहिए और उस घोषणा के आधार पर जन भर कुलछर्रे उड़ाने चाहिए। ऐसे बीसियों आदमियों की चरित्र गाथा और ऐशोआराम भरी विडंबना का हमें आद्योपांत परिचय है। यह विचार उठा, वैसे ही उसे तत्क्षण जूते के नीचे दबा दिया। समझ में आ गया कि मन की परीक्षा ली जा रही है। सोचा कि जब अपनी सामान्य प्रतिभा के बलबूते ऐशो आराम के आडंबर खड़े किए जा सकते हैं, तो हिमालय को, सिद्ध पुरुषों को, सिद्धियों को, भगवान को, तपश्चर्या को बदनाम करके आडंबर रचने का क्या फ़ायदा। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक ऋषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया।
अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल्ल युद्ध होता रहा और यह कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर वापस लौटे। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रवास का दूसरा चरण एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण। प्रथम परीक्षा देने के लिए हिमालय बुलाए जाने के आमंत्रण को प्रायः 10 वर्ष बीत गए। फिर बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनके दर्शन उसी मुद्रा में होते रहे जैसे कि पहली बार हुए थे। सब ठीक है, इतने ही शब्द कहकर प्रत्यक्ष संपर्क होता रहा और अंतरात्मा में उनका समावेश निरंतर होता रहा। कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। सदा ही साथ रहने जैसी अनुभूति होती रही। इस प्रकार 10 वर्ष बीत गए। स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा था। इसी बीच ऋतु अनुकूल पाकर पुनः आदेश आया हिमालय पहुंचने का। दूसरे ही दिन चलने की तैयारी कर दी। आदेश की उपेक्षा करना, विलंब लगाना हमारे लिए संभव न था। जाने की जानकारी घर के सदस्यों को देकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़ने की तैयारी कर दी। सड़क तब भी उत्तरकाशी तक ही बनी थी। आगे के लिए निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था। रास्ता अपना देखा हुआ था। ऋतु उतनी ठंडी नहीं थी जितनी कि पिछली बार थी। रास्ते पर आने जाने वाले मिलते रहे। चट्टियाँ ठहरने की छोटी धर्मशालाएं भी सर्वथा खाली नहीं थी। इस बार कोई असुविधा नहीं हुई। सामान भी अपेक्षाकृत साथ में ज़्यादा नहीं था। घर जैसी सुविधा तो कहाँ, किंतु जिन परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी वह असह्य नहीं, अभ्यस्त भर थी। क्रम यथावत चलता रहा। पिछली बार जो 3 परीक्षाएं ली थीं, इस बार उनमें से एक का भी पाला नहीं पड़ा। जो परीक्षा ली जा चुकी थी उसी को बार बार लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी गई। गंगोत्री तक का रास्ता ऐसा था जिसके लिए किसी से पूछताछ नहीं करनी पड़ी थी। गंगोत्री से गोमुख के 14 मील ही ऐसे हैं जिनका रास्ता बर्फ़ पिघलने के बाद हर साल बदल जाता है। चट्टानें टूटती हैं और इधर से उधर बिखर पड़ती हैं। छोटे नाले भी चट्टानों से रुक जाने के कारण अपना रास्ता इधर से बदलते रहते हैं। नए वर्ष का रास्ता यूँ तो उस क्षेत्र से परिचित किसी जानकार को लेकर पूरा करना पड़ता था या फिर अपनी विशेष बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान के आधार पर बढ़ते और रुकावट आ जाने पर लौटकर दूसरा रास्ता खोजने का क्रम चलता रहा। इस प्रकार गोमुख जा पहुँचे। आगे के लिए गुरुदेव का संदेशवाहक साथ जाना था। वह भी सूक्ष्मधारी ही था। छाया पुरुष यूँ वीरभद्र स्तर का था। समय समय पर वे उसी से अनेक काम लिया करते थे। जितनी बार हमें हिमालय जाना पड़ा तब नंदनवर और ऊंचाई तक तथा वापस गोमुख पहुंचाने का काम उसी के जिम्मे था। सो उस सहायता से हम अपेक्षाकृत कम समय में और अधिक सरलता पूर्वक पहुंच गए। रास्ते भर दोनों ही मौन रहे। नंदनवन पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप में सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ीं। होठ कांपने लगे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता रहा मानो अपने ही शरीर का कोई खोया हुआ अंग फिर मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर पर हाथ रख देना
सारिका, मेरी ये आवाज़, हाँ आज तो मैं, हाँ तुम्हारी आवाज़ एकदम क्लियर है, बट आज तो मैं पूरी वॉल्यूम से बोल रही हूँ, फुल वॉल्यूम से। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और तेज़ बोलने की। ओके ओके ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अम, हाँ, नन नंदनवन पहुंचते ही गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष रूप में सामने विद्यमान था। उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाएं उमड़ पड़ीं, होठ कांपते रहे, नाक गीली होती रही। ऐसा लगता रहा मानो अपने ही शरीर का कोई खोया हुआ अंग फिर मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्णता रहती हो सो पूर्ण हो गई हो। उनका सिर उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रति अगाध प्रेम के प्रकटीकरण का प्रतीक था। अभिवादन, आशीर्वाद का शिष्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया। गुरुदेव ने हमें संकेत किया। ऋषि सत्ता से पुनः मार्गदर्शन लिए जाने के विषय में हृदय में रोमांच हो उठा। सतयुग के प्रायः सभी ऋषि सूक्ष्म शरीरों से उसी दुर्गम हिमालय क्षेत्र में निवास करते आए हैं जहाँ हमारा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। स्थानीयत करने की दृष्टि से सभी ने अपने अपने लिए एक एक गुफा निर्धारित कर ली है। वैसे शरीरचर्या के लिए उन्हें स्थानीयत करने या साधन सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी अपने अपने क्रियाकलाप पूरे करने और आवश्यकतानुसार परस्पर मिलते जुलते रहने के लिए सभी ने एक एक स्थान नियत कर लिए हैं। पहली यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर आए थे। अब दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने के लिए ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था, अब उनकी संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को वो हल्के से प्रकाश पुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखाई देने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते थे, संसारी लोग जैसी कल्पना किया करते हैं, वे लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया गया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसे सिर पे रखा और उतने भर से ही रोमांच हो उठा। आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगीं। बात काम की चली। हर एक ने परावाणी में कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, फूटे हुए खंडहरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा क्षेत्र ऋषि क्षेत्र है। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधा पूरी होती थी। उत्तरकाशी में जैसा जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक था, जहाँ तहाँ वैसे अनेक ऋषि आश्रम संव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्याएं करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहाँ थे जहाँ अब आजकल हम लोग रहते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए वरन गतिविधियाँ बदली तो क्या पूरी तरह समाप्त ही हो गईं। उनके चिन्ह भर शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारियों का गुजारा होता चले, पर इस बात को कोई पूछने वाला या बताने वाला नहीं है कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उनका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई। लगभग यही बात उन 20 ऋषियों की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखीं। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या कहते, इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे उसे उठाने की अपनी सामर्थ्य भी तो नहीं है।
उन सब का मन भारी देखकर अपना चित्त भी द्रवित हो गया। सोचते रहे, भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साध कर ऐसे ही वापस ना लौट जाते। स्तब्धता अपने ऊपर भी छा गई। आंखें डबडबाने लगीं, प्रवाहित होने लगीं। इतने समर्थ ऋषि, इतने असहाय, इतने दुखी, यह उनकी वेदना हमें बिच्छू के डंक की तरह पीड़ा देने लगी। गुरुदेव की आत्मा और हमारी आत्मा साथ साथ चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। साथ में उनके चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। हे भगवान, कैसा विषम समय आया कि किसी ऋषि का कोई उत्तराधिकारी नहीं उपजा। सबका वंश नाश हो गया। ऋषि प्रवृत्तियों में से एक भी सजीव नहीं दिखती। करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं और लाखों की संख्या में संत, पर उनमें से 10-20 भी जीवित रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखाकर रख देते। पर अब क्या हो, कौन करे, किस बलबूते पर करे। राजकुमारी की आंखों से आंसू टपकने पर, इतना कहने पर कि को वेदान उद्धरस्मी अर्थात वेदों का उद्धार कौन करेगा, इसके उत्तर में कुमारिल भट्ट ने कहा था कि अभी कुमारिल भूतल पर है, इस प्रकार विलाप ना करो। तब एक कुमारिल भट्ट जीवित था। उसने जो कहा सो कर दिखाया। पर आज तो कोई भी कहीं भी ना ब्राह्मण है न संत। ऋषियों की बात तो बहुत आगे की है। आज तो छद्म वेशधारी ही चित्र विचित्र रूप बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते फिर रहे हैं। दूसरे दिन लौटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विचार दिन भर आते रहे। जिस गुफा में निवास था, दिन भर यही चिंतन चलता रहा। लेकिन गुरुदेव उन्हें पूरी तरह पढ़ रहे थे। मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रही थी। उन्होंने कहा, फिर ऐसा करो, अब की बार उन सब से मिलने फिर से चलते हैं। कहना, आप लोग कहें तो उसका बीजारोपण तो मैं कर सकता हूँ। खाद पानी आप देंगे तो फसल भी उग पड़ेगी। अन्यथा प्रयास करने से अपना मन तो हल्का होगा ही। साथ में यह भी पूछना कि शुभारंभ किस प्रकार किया जाए, उसकी रूपरेखा बताएं। मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। आप लोगों का अनुग्रह बरसेगा तो इस सूखे शमशान में हरितिमा उगेगी। गुरुदेव के आदेश पर मैं यह भी कह सकता था कि जलती आग में जल मरूंगा। जो होना होगा होता रहेगा। प्रतिज्ञा करने और उसे निभाने की प्राण की साक्षी देकर प्रण तो किया ही जा सकता है। यह विचार मन में उठ रहे थे। गुरुदेव उन्हें पढ़ रहे थे। अब की बार मैंने देखा, उनका चेहरा ब्रह्म कमल जैसा खिल गया है। दोनों स्तब्ध थे और प्रसन्न भी। पीछे लौट चलने और उन्हीं सभी ऋषियों से दोबारा मिलने का निश्चय हुआ, जिनसे कि अभी अभी विगत रात्रि ही मिलकर आए थे। दोबारा हम लोगों को वापस आया देखकर उनमें से प्रत्येक बारी बारी से प्रसन्न होता गया और आश्चर्यान्वित भी। मैं तो हाथ जोड़े, सिर नवाए, मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रहा। गुरुदेव ने मेरी कामना, इच्छा, उमंग उन्हें परोक्षतः परावाणी में कह सुनाई और कहा, यह निर्जीव नहीं है, जो कहता है उसे करेगा भी। आप यह बताइए, आपका जो कार्य छूटा हुआ है उसका नए सिरे से बीजारोपण किस प्रकार हो। खाद पानी आप हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा। गुरुदेव बताते हैं, इसके बाद उन्होंने गायत्री पुरस्चरण की पूर्ति पर मथुरा में होने वाले सहस्र कुंडी पूर्णाहुति यज्ञ में इसी छाया रूप में पधारने का आमंत्रण दिया और कहा, यह बंदर तो है पर है हनुमान, यह रीछ तो है पर है जामवंत, यह गिद्ध तो है पर है जटायु। आप इसे निर्देश दीजिए और आशा कीजिए कि जो छूट गया है, जो टूट गया है, वह फिर से विनिर्मित होगा और अंकुर वृक्ष बनेगा। हम लोग निराश क्यों हों, इससे आशा क्यों ना बांधें, जबकि यह गत 3 जन्मों में दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाता चला आ रहा है। चर्चा एक से एक चल रही थी, पर निमंत्रण पहुंचते एक क्षण लगा और सभी एक एक करके एकत्र हो गए।
निराशा गई, आशा बंधी और आगे का कार्यक्रम बना जो हम सब करते रहे हैं। उसका बीज एक खेत में बोया जाए और पौधशाला में पौध तैयार की जाए। उसके पौधे सर्वत्र लगेंगे तो उद्यान लहलहाने लगेगा। यह शांति कुंज बनाने की योजना थी। हमें मथुरा के निर्धारित निवास के बाद पूरी करनी थी। गायत्री नगर बसने और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का ढांचा खड़ा किए जाने की योजना भी विस्तार से समझाई गई। हमने ध्यान से उसका एक एक अक्षर हृदय पटल पर लिख लिया और निश्चय किया कि 24 लक्ष्य का पुरस्चरण पूरा होते ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी और चलेगी, निश्चय ही, अवश्य ही। और जिसे गुरुदेव का संरक्षण प्राप्त हो वह असफल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन और रुका, उसमें गुरुदेव ने पुरस्चरण की पूर्णाहुति का स्पष्ट विस्तार से समझाया और कहा, पिछले वर्षों की स्थिति और घटनाक्रम को हम बारीकी से देखते रहे हैं और उसमें जहाँ कुछ अनुपयुक्त जचा है उसे ठीक करते रहे हैं। अब आगे क्या करना है उसी का स्वरूप समझाने के लिए इस बार बुलाया गया है। पुरस्चरण पूरा होने में अब बहुत समय नहीं रहा है। जो रहा है उसे मथुरा जाकर पूरा करना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण मथुरा से आरंभ होगा। प्रयाग के बाद मथुरा ही देश का मध्य केंद्र है। आवागमन की दृष्टि से वही सुविधाजनक भी है। स्वराज हो जाने के बाद तुम्हारा राजनीतिक उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाएगा, पर वह कार्य अभी पूरा नहीं होगा। राजनीतिक क्रांति तो होगी, आर्थिक क्रांति और उससे संबंधित कार्य भी सरकार करेगी, किंतु इसके बाद 3 क्रांतियां और शेष हैं जिन्हें धर्मतंत्र के माध्यम से ही पूरा किया जाना है। इसके बिना पूर्णता न हो सकेगी। देश इसीलिए पराधीन और जर्जर नहीं हुआ था कि यहाँ शूरवीर नहीं हैं, आक्रमणकारियों को परास्त नहीं कर सकते थे। भीतरी दुर्बलताओं ने पतन पराभव के गर्त में धकेला। दूसरों ने तो उस दुर्बलता का लाभ भर उठाया। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति संपन्न की जानी है। इनके लिए उपयुक्त व्यक्तियों का संग्रह करना और जो करना है उससे संबंधित विचारों को व्यक्त करना अभी से आवश्यक है। इसीलिए तुम अपना घर गांव छोड़कर मथुरा जाने की तैयारी करो। वहाँ एक छोटा सा घर लेकर एक मासिक पत्रिका आरंभ करो। साथ ही तीनों क्रांतियों के संबंध में आवश्यक जानकारी देने का प्रकाशन भी। अभी तुमसे इतना ही काम बन पड़ेगा। थोड़े ही दिन उपरांत तुम्हें दुर्वासा ऋषि की तपस्थली में मथुरा के समीप एक भव्य गायत्री मंदिर बनाना है। सहकर्मियों के आवागमन, निवास, ठहरने आदि के लिए। उसके उपरांत 24 महापुरस्चरण के पूरे होने के जाने की पूर्णाहुति स्वरूप एक महायज्ञ करना है। अनुष्ठानों की परंपरा यज्ञ जप के साथ यज्ञ करने की है। तुम्हारे 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान पूरे होने जा रहे हैं। इसके लिए 1 सहस्र कुंडों की यज्ञशाला में 1000 मांत्रिकों द्वारा 24 लाख आहुतियों का यज्ञ आयोजन किया जाना है। उसी अवसर पर ऐसा विशालकाय संगठन खड़ा हो जाएगा जिसके द्वारा तत्काल धर्मतंत्र से जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया जा सके। यह अनुष्ठान की पूर्ति का प्रथम चरण है। लगभग 25 वर्षों में इस दायित्व की पूर्ति के उपरांत तुम्हें सप्त सरोवर हरिद्वार जाना है। वहाँ रहकर यह कार्य पूरा करना है जिसके लिए ऋषियों की विस्मृत परंपराओं को पुनर्जागृत करने हेतु तुमने स्वीकृति सूचक सम्मति दी थी। आगे का स्वाध्याय का क्रम, आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे आहुतियों के क्रम के साथ आज नीरू समापन करेंगे।